चंद दिन पहले डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब का एक इंटरव्यू किया था जो आज एक्सप्रेस के ऊपर चला और ये इंटरव्यू एक्सप्रेस के लिए था। इस इंटरव्यू के अंदर बड़ी ही दिलचस्प किस्म की बातें डॉक्टर साहब ने की। एक तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि हमारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो इंडियन न्यूक्लियर वेपन से किस कदर मुख्तलिफ है। तो उन्होंने इसका बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें कि जो आइटम बम होता है वो बड़ा खौफनाक होता है और उसको कैरी करना फिर उसको चलाना ज़ाहिर डिफ़िकल्ट होता है, और अगर आप उसको एक बार चला देते हैं तो इतनी बड़ी तबाही आ जाती है कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो हमने एक और किस्म का हथियार भी बनाया जिसे टैक्टिकल वेपन कहते हैं, और ये टैक्टिकल वेपन जो है ये कम मिकदार के अंदर है। यानी आप ये समझें कि छोटे छोटे बम्स हैं। जिस तरह अगर एटम बम है तो बहुत बड़ा बम होगा, जो ज़ाहिर है उसी तरह जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर इस्तेमाल किया गया था वो इसी किस्म की तबाही फैलाएगा। बल्कि उन्होंने कहा जी कि वो जो बम था जो हिरोशिमा में चला था उसका साइज़ बहुत बड़ा था। तो अब जो बम्स आ रहे हैं वो बड़े छोटे साइज़ के हैं, कॉम्पैक्ट हैं, और लेकिन जो उनकी तबाही है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन वो ज़ाहिर है एक फाइनल एक बम है जिसके बाद ज़ाहिर है किसी और बम की गुंजाइश नहीं बचती। तो हमने उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनाए। एक वेरिएंट ये है कि फर्स्ट स्टेप है, आप ये समझें कि फर्स्ट डिफेंस है, और फर्स्ट डिफेंस के लिए हमने टैक्टिकल वेपन्स डेवलप किए हैं। और वो टैक्टिकल वेपन्स छोटी तादाद में है और छोटी मकदार के अंदर है। मसलन उन्होंने कहा कि छोटा बम है और उसके लिए हमने मिसाइल्स बनाए जिन्हें नसर कहते हैं। तो नसर 1 है, नसर 2 है, और उसका मकसद ये है कि ये छोटा बम जो है नसर के ऊपर लगाया जाए और उस नसर की जो रेंज है वो 70 किलोमीटर तक है। तो जब दुश्मन की फौज पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गई, खुदा न खास्ता फर्ज कर लें कि दुश्मन आ गया पाकिस्तान के अंदर, अब दोनों फौजें आमने सामने हैं और इंडियन फौज जो है वो तादाद में ज़्यादा है, और हमें ये महसूस होता है कि पाकिस्तान का जो बहुत सारा रकबा या इलाका है वो इंडियन ने कैप्चर कर लिया है। तो अब हम ज़ाहिर सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाना चाहते, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उन तक रेडिएशन नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक टैक्टिकल वेपन बनाया है, और उस टैक्टिकल वेपन को चलाने के लिए हमें सिर्फ नसर मिसाइल चाहिए होगा। तो उस मिसाइल के ऊपर लगा के 70 किलोमीटर के रेडियस में हम जब उसको फेंकेंगे तो वो 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर का जो इलाका होगा उसके अंदर तबाही फैलाएगा, और उसके अंदर ना कोई टैंक बचेगा, ना कोई तोप बचेगी, ना कोई राइफल बचेगी, ना कोई सोल्जर बचेगा। तो वो जो वार थिएटर है उसको उड़ा देगा। तो उसके लिए हमने टैक्टिकल वेपन्स डेवलप किए हैं जो इंडिया के पास नहीं है। लिहाजा अगर कभी जंग होती है खुदा ना खास्ता, और उस जंग के अंदर हमें यह महसूस होता है कि कन्वेंशन वार में हम मार खा रहे हैं और दुश्मन ने हमें हर तरफ से घेर लिया है, तो फिर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसकी शक्ल में हम सिर्फ और सिर्फ उनकी फौज को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी मशीनरी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो उस वार थिएटर को उड़ा देगा। और ये वो फैसिलिटी है, ये वो फैसिलिटी है जो उनके पास नहीं है, जो इंडिया के पास नहीं है। तो हमने इस तरह एक टैक्टिकल वेपन्स डेवलप किया, और उसके बाद मतलब ये नहीं है कि बस इसके बाद फिर हमारा डिफेंस खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट फेज है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड स्ट्राइक जो है उसकी कैपेबिलिटी भी मौजूद है, और फिर उसके बाद एक फाइनल और थर्ड जो हमारे पास कैपेबिलिटी है वो है जो फुल फ्लज एक बम है। और डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि कभी ऐसा मौका ना आए, लेकिन अगर मौका आ गया तो पाकिस्तान के पास स्ट्राइक्स के लिए फर्स्ट स्ट्राइक है, फिर सेकंड स्ट्राइक है, फिर थर्ड स्ट्राइक है।